जरा मन को शांत करके बैठो और ध्यान से सुनो। देखो भैया, ये संसार का जो क्रम है ना, ये युगों के अनुसार बदलता रहा है। सतयुग में मन इतना निर्मल था कि केवल ध्यान और तपस्या से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती थी। त्रेता में यज्ञों की प्रधानता रही, बड़े बड़े अनुष्ठान, अग्नि में आहुतियां, और द्वापर में पूजा पाठ विधि विधान का विस्तार हुआ। लेकिन अब ये कलयुग है भैया, ये सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी। कठिन इसीलिए कि मन चंचल है, समय का अभाव है और जीवन में भाग दौड़ बहुत है। और सरल इसीलिए कि भगवान ने स्वयं इस युग के लिए एक ही उपाय दे दिया, नाम। तुलसीदास जी ने बड़ी स्पष्ट बात कही, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। अब कई भक्त बड़ी श्रद्धा से आते हैं और पूछते हैं, महाराज जी, हम हनुमान चालीसा का शत पाठ करना चाहते हैं, 100 बार, 108 बार, लेकिन समय नहीं मिल पाता, शरीर साथ नहीं देता, मन भी स्थिर नहीं रहता, तो क्या हमारा संकल्प अधूरा रह जाएगा? प्यारे, भगवान भाव के भूखे हैं, गणना के नहीं। शास्त्रों में इसका बड़ा सुंदर समाधान बताया गया है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये हमारे पुराणों में प्रमाण सहित आता है। एक प्रसंग सुनो, पद्म पुराण में वर्णन है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम जपने का संकल्प लिया। तब भगवान शंकर ने उनसे कहा, देवी, यदि तुम राम नाम का 3 बार उच्चारण कर लो तो तुम्हें सहस्त्र नाम के जप का ही फल प्राप्त हो जाएगा। और तब शिव जी ने वो दिव्य वाक्य कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तुल्य राम नाम वरान्ने। सोचो भैया, जहां स्वयं महादेव यह कह रहे हैं कि नाम में इतनी शक्ति है, तो फिर हमें क्यों चिंता करनी। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी की कृपा भी बड़ी सहज है। अगर तुम्हारे पास वास्तव में समय का अभाव है, शरीर में दुर्बलता है, या परिस्थिति ऐसी है कि तुम 108 बार पूरी चालीसा नहीं पढ़ सकते, तो एक सरल उपाय है। पहले एक बार श्रद्धा से पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करो, मन को लगाकर, प्रेम से, जैसे अपने प्रिय से बात करते हैं वैसे। फिर एक माला ले लो और उस माला के प्रत्येक मनके पर एक ही चौपाई का जप करो, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। 108 बार इस चौपाई का जप करो और अंत में विनम्र भाव से कह दो, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। प्यारे, ये कोई छोटा उपाय नहीं है, ये भाव का मार्ग है। यदि मन सच्चा है, श्रद्धा अटूट है, तो हनुमान जी स्वयं तुम्हारे इस जप को पूर्ण मान लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह उपाय उनके लिए है जिनके पास सच में समय का अभाव है। जिनके पास समय है, सामर्थ्य है, वे अपने नियम अनुसार पूरा पाठ अवश्य करें, क्योंकि साधना में परिश्रम भी आवश्यक है। परंतु साधना का मूल क्या है? प्रेम, श्रद्धा, विश्वास। यदि ये तीनों आ गए तो फिर भगवान को पाने में देर नहीं लगती। हनुमान जी के चरणों में यदि सच्चा समर्पण हो गया तो फिर जीवन में भय का कोई स्थान नहीं रहता। जब ये भाव आ जाए, तुम रक्षक काहू को डरना, तो समझ लो कि अब तुम्हारे जीवन की बागडोर स्वयं बजरंगबली ने संभाल ली है। और अंततः भक्ति हमें कहाँ ले जाती है? उस स्थिति में जहां हमें हर जगह अपने प्रभु ही दिखाई देने लगते हैं। श्री राम में सब जग जाने। जब ये भाव जाग जाए कि इस पूरे जगत में केवल राम ही व्याप्त है, तब समझ लेना कि तुम्हारी साधना सफल हो गई। इसीलिए भैया, कठिनाई में मत उलझो, सरल बनो, सच्चे बनो और नाम में लग जाओ। हनुमान जी बड़े दयालु हैं। एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो, वे दौड़े चले आएंगे। जरा इस बात को और गहराई से समझो, क्योंकि साधना केवल शब्दों की बात नहीं है, ये जीवन का अनुभव है। तुमने देखा होगा भैया, जब भी तुम सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हो तो भीतर एक अलग ही शांति उतरने लगती है। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हो, लेकिन अंदर एक भरोसा पैदा हो जाता है कि कोई है जो हमारा ध्यान रख रहा है।
यही तो भक्ति की शुरुआत है। और जब ये भावना गहरी होने लगती है तो धीरे धीरे मन संसार से हटकर भगवान में लगने लगता है। पहले हम नाम जपते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि नाम हमें जपने लगता है। तुम प्रयास करते हो राम राम कहने का, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि भीतर से अपने आप राम राम की ध्वनि उठती रहती है, बिना प्रयास के। यही सच्ची साधना है भैया। अब एक और बात ध्यान रखना, बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, बार बार भटक जाता है। अरे प्यारे, मन का काम ही भटकना है। अगर मन भटके नहीं तो फिर साधना किस बात की। तुम बस एक काम करो, जब जब मन भागे उसे प्यार से पकड़कर वापस नाम में लगा दो। जबरदस्ती मत करो, क्रोध मत करो अपने ऊपर। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को बार बार समझाकर सही रास्ते पर लाती है, वैसे ही अपने मन को संभालो। धीरे धीरे वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। और हनुमान जी की कृपा कैसे होती है ये भी समझ लो। हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं हैं, वे भक्ति और सेवा के सर्वोच्च आदर्श हैं। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक ही इच्छा रखी, प्रभु श्री राम की सेवा। इसीलिए जब तुम हनुमान जी का स्मरण करते हो तो उनके गुण भी धीरे धीरे तुम्हारे भीतर आने लगते हैं। निस्वार्थता, साहस, नम्रता और सबसे बड़ा अटूट विश्वास। और जहां विश्वास आ गया वहां चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। लेकिन भैया, चमत्कार का अर्थ केवल ये नहीं कि तुम्हारी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम्हारा मन बदल जाए। जो पहले छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाता था, अब वही मन स्थिर रहने लगता है। जो पहले लोगों के व्यवहार से टूट जाता था, अब वही मन मजबूत हो जाता है। यह हनुमान जी की सच्ची कृपा है। इसीलिए जब भी तुम जप करो, चाहे पूरी चालीसा पढ़ो, चाहे केवल एक चौपाई का जप करो,